एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था क्यारा। क्यारा 15 साल की है, जो स्कूल की छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर घूमने के लिए जाती है। क्यारा जब अपनी दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी भी अपनी पोती से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं, पर उनकी खुशी को जल्द ही ग्रहण लगने वाला था। क्यारा के कुछ दिन तो गांव पर बहुत अच्छे बीतते हैं। फिर एक दिन क्यारा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही होती है। क्यारा खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है और उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो आम तोड़ते हैं। वह आम तोड़ने के लिए एक पत्थर मारती है और एक आम नीचे गिर जाता है। आम गिरते ही कुछ दूर लुढ़कता है और एक पोटली से टकरा कर रुक जाता है। क्यारा जब आम लेने के लिए वहां पर पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। जब वह पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें 2 सोने के कंगन चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो काफी पुराने थे। क्यारा उन्हें उठाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। क्यारा को पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाले हैं। वो कंगनों को लेकर अपने घर चली जाती है और सारी बात अपनी दादी को बताती है और दादी को वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा उसे सुनकर क्यारा डर के मारे कांपने लगती है। दादी ने कहा, वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकाल कर अनर्थ कर दिया है। वो इन कंगन को तुमसे लेने जरूर आएगी। क्यारा डरते हुए बोली, वो यहाँ कैसे आ सकती है? मैंने जहाँ से ये कंगन उठाए थे वहाँ तो आसपास कोई नहीं था। दादी ने बोला, ऐसी पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद किया जाता है और उन्हें जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी साथ में लेकर आ गई हो। तुम इन मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी यहाँ लेकर आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सेल चुड़ैल अपने सामान के लिए जरूर आती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे बदला लेने जरूर आएगी। क्यारा इस बात से डरती तो है, लेकिन उसे इस पर ज्यादा यकीन नहीं होता। वह सोचती है कि ये तो आम कंगन ही दिख रहे हैं, शायद दादी मुझे डरा रही है, और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे कमरे की लाइट अचानक जलने बुझने लगती है और क्यारा की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर के बगल में ही रखे टेबल से पानी का गिलास उठाने के लिए मुड़ती है तो देखती है कि टेबल के पीछे एक कोने पर एक औरत बैठी हुई है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और वह एकटक उसी को देख रही है। क्यारा चिल्लाते हुए दादी के कमरे में जाती है, लेकिन दादी भी वहां नहीं थी। फिर वह अपने दादा को ढूंढती है, लेकिन उसके दादा भी उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में अपने आप को पाती है तो वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसके दादा और दादी उसके पास खड़े थे। वो दादी को सारी बात बताती हैं तो दादी बोलती है, हम दोनों तो अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई थी। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का ही किया हुआ है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होंगे, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। क्यारा बोलती है, चलो ना दादी, अभी वो कंगन हम रख कर आ जाते हैं। दादी बोलती है, नहीं, यदि तुम्हें उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें ही वो कंगन वहां रख कर आने होंगे, और वो भी आधी रात को, तभी वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। क्यारा हिम्मत कर कर कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। तभी दादी ने बोला, ये सब इतना आसान नहीं होगा, वह चुड़ैल इतनी आसानी से यह सब कुछ करने नहीं देगी। दादी एक मंत्रों से युक्त ताबीज क्यारा के हाथों पर बांध देती है। रात हो चुकी थी। क्यारा बगीचे की तरफ निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसे पास से ही किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि इतनी भयानक थी कि क्यारा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी उसे दादी की बात याद आती है। दादी ने कहा था, वो तुम्हें रोकने के कई प्रयास करेगी, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम पीछे मुड़ी तो वह तुम्हें अपने वश में कर लेगी और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्यारा अपने कानों में ईयरफोन लगा लेती है और गाने सुनते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसका मोबाइल बंद हो जाता है। जैसे जैसे क्यारा आगे बढ़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ ही चल रहा है, लेकिन वह इतना डरी हुई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वह अपनी गर्दन भी घुमा सके। तभी फिर से उसे दादी ने जो कहा था वो याद आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ सामने ही देखना है। चलते चलते वह पोटली के पास पहुंच जाती है और उसमें कंगनों को रख देती है और उसे गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है और वह मुस्कुराते हुए गाना गा रही है। वो डर की वजह से पसीने में लथपथ हो गई थी, लेकिन उसने उस पोटली को उस गड्ढे में गाड़ दिया और आंखें बंद करके वहां से इतनी तेज भागी कि सीधे अपने घर जाकर ही रुकी। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट गया।
पर वो इतनी डर गई थी कि दूसरे ही दिन वापस शहर अपने मम्मी पापा के यहाँ पे चली गई। और आज भी जब उसे उस रात की याद आती है तो उसकी आत्मा सिहर उठती है।